नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं ब्रिजेश राजभर। ब्रिजेश राजभर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ब्रिजेश जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके सभी सम्मानित श्रोतागण और सम्मानित दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम है। जय जय सुहेलदेव। ब्रिजेश जी, हमारा सवाल ये है कि लड़ाई इतना युगों वाली बात कहाँ से आ गई कि आप हाथ उठा दिए महेंद्र राजभर जी के ऊपर। ये कितना तक सही है? देखिए, दल विचारधारा जो रणनीति तैयार की गई थी, आप भी जानते हैं, सारा समाज जानता है, सारी दुनिया जानती है कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने दल से इनको निकाला था तो ड्राइवर और गाड़ी दोनों मंगा लिए थे और हमारे यहाँ ये बस पकड़ के आए थे। मैं इनको रिसीव करके अपने घर अपने गाड़ी से लाया था और इनके पास कोई साधन संसाधन नहीं था। आए हमके हमको बताए कि ओम प्रकाश राजभर समाज को हिस्सा अधिकार नहीं दिलवा पाएंगे, वो दिलवाने में असमर्थ हैं, और हम लोग एक बड़ी पार्टी बना करके विचारधारा तय करके एक दल बना लेते तो अच्छा था, और नहीं तो समाज को हिस्सेदारी आरक्षण अधिकार नहीं मिलेगा। तो हमने कहा हम तो ऑलरेडी जन अधिकार पार्टी से राजनीति कर रहे हैं और हमको कोई जरूरत नहीं है। आय आपको जो करना है करिए, क्योंकि जब हमारे साथ ऐसा हुआ था तो आपने मेरा साथ नहीं दिया था, आपने हमारा विरोध किया था। लेकिन वो सारी बातें हमारे साथ किए कि नहीं, अब समाज को अधिकार आरक्षण नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको चलना होगा। हमने कहा ठीक है। जब सारी बातों पे अमल किए, कहे कि अगर आप बताइए दूसरे नेताओं की तरह आप भी गलत करेंगे तो मैं क्या करूंगा। कहे ब्रजेश भाई, हम सारे कसम खा लिए और कहे कि अगर ऐसा होगा तो आपका जूता हमारा सर होगा, हम बेईमानी नहीं करेंगे। और सारी बातें हुई और हम लोगों ने एक दल का निर्माण किया और यहीं बनारस अपने आवास पे बैठ करके पार्टी का नामकरण किया गया। अपने मोबाइल से अपने कलम से हमने पार्टी के झंडे का स्केच तैयार किया। उस पे घोड़ा रहेगा, महाराजा सुहेल देव रहेंगे, उसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा। सारा बाइलाज हमने तैयार किया। उसमें हम लोगों को, बहुत लोगों ने हमको मना किया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए होते। हम कहे यार, सीनियर नेता है, इन्होंने बड़ा धोखा खाया है, और चलिए सारे धोखे खाए हुए लोगों को एक साथ करके समाज की लड़ाई लड़ी जाए। तो उसमें हमने एक बाइलाज तैयार किया कि 3 साल में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थिर अध्यक्ष नहीं होगा, और उसको 3 साल के बाद चुनाव करके हम लोग बदल देंगे। तो लोगों ने कहा चलिए ठीक है, 3 साल बाद आप हो जाइएगा या आपसे बेहतर कोई होगा तो उसको चुन लिया जाएगा। तो सारी बातें हो गई। और सब लोग, तो जब इनके पास गाड़ी नहीं था तो हमारे कई मित्र थे, व्यापारी थे, जो उद्योगपति थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यार, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इनको हम बना रहे हैं और आप लोग आइए थोड़ा मदद करिए। और उनको बुलवा करके बंबई से कुछ हमारे मित्र दोस्त यार थे जो कि अभी रास्ता भटक गए हैं, मैं उनको बुलवा करके एक गाड़ी इनोवा दिलवाया। 1 लाख रुपया महीना गाड़ी चलने चलाने संगठन बनाने का खर्चा तय किया गया कि इतना खर्च मिल जाएगा तो हम लोग संगठन के लिए काम करना शुरू कर देंगे। ईमानदारी से हमने इनको गाड़ी दिलवा करके, व्यवस्था दिलवा करके, और पूरे पूर्वांचल के 18-19 जिलों में जा करके मैंने जिला अध्यक्षों को घोषणा किया, उनका गठन किया, प्रदेश कमेटी का गठन किया, यहाँ तक कर कि राष्ट्रीय कोर कमेटी का मैंने गठन किया। सारे नेताओं को हमने जोड़ने का, बंबई दिल्ली कलकत्ता से पूरे पूर्वांचल में इतना एड़ी चोटी लगा करके हमने घर छोड़ दिया। और मैं पूरा 10 महीना 10 महीना तक हमने इतना मेहनत किया कि मैं पूर्वांचल में अपने पार्टी का एक स्केच खड़ा कर दिया और बड़ी ताकत से हमारे साथ लोग जुड़ने लगे। लेकिन 10 महीना बाद एक सनसनी खबर आती है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चादर ओढ़ के पकड़े गए। हमको बहुत बुरा लगा। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा, सारी जानकारी ली, आप भी देखे होंगे, सारा दुनिया पूरा समाज देखा होगा कि ये चादर ओढ़ के जाने की क्या जरूरत थी। उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम के साथ ये जा करके वहां चादर ओढ़ के जब पकड़े गए, जब अरुण राजभर ने इंटरव्यू लिया तो ये जवाब तक नहीं दे पाए, वहां मेमियाना शुरू कर दिए।
इनकी आवाज तक नहीं निकली। मैं कहा स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बनाया हूं और राजभर समाज के एसटी आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी के लिए ये इसको दहाड़ने की जरूरत है कि वहां मेमियाने की जरूरत है? वहां में कर रहा था भाई। बोलना चाहिए तो, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि तो मेरी ब्रजेश जी बात जो सुनिए। बता रहे हैं, एक मिनट, जो बता रहे हैं आपकी चादर वाली बात, तो ये तो पार्टी के बनने से पहले की खबर है ना कि चादर उड़ के गए थे सपा कार्यालय। नहीं नहीं, पार्टी बन चुकी थी सर, क्यों गुमराह कर रहे हैं? पार्टी बनने के बाद त्रिवेणी राम उदयवीर सिंह के साथ ये कार्यालय पे पकड़े गए। इनको कहना चाहिए अरुण राजभर, आपके पिताजी सारे दल से गठबंधन कर सकते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हर दल में जा सकते हैं, तो हमको भी संवैधानिक अधिकार है, हम भी किसी दल के साथ बैठ सकते हैं। हमने कोई चोरी बेईमानी नहीं किया। लेकिन उस समय महेंद्र राजभर चोरों की तरह लग रहे थे और साल ओढ़ के चोरों की तरह पकड़े गए और कोई बयान और कोई जवाब नहीं दिए। इसका हमको बहुत ठेस पहुंचा। पार्टी के 10 महीना बनने की बात की यह घटना है, आप थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा। और उसके बाद महेंद्र राजभर के लिए मैंने आपात बैठक बुलवाई। हमने कहा कि आपने तो पूरा स्वाभिमान धो दिया, आपने जवाब नहीं दे पाया, इसका कारण क्या था? वो कारण का जवाब नहीं दे पाए। और इसके बाद हमने उस कहानी के तह तक गया। जब मैं उसके तह तक गया तो मेरे पैर से जमीन खिसक गई। मेरे पैर से जमीन खिसक गई कि पार्टी बनते ही 15 दिन बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा, उदयवीर सिंह के द्वारा, त्रिवेणी राम के द्वारा इनको कम से कम दर्जन भर गाड़ी मुहैया कराया गया। 35 से 40 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर नई गाड़ी उपलब्ध कराया गया। दर्जन भर लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा उपलब्ध कराया गया। कार्यालय खोलने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, न कि महेंद्र राजभर का घर चलाने के लिए बनाया दिया गया था। और महेंद्र राजभर से जब हमने सवाल किया तो महेंद्र राजभर हमको भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिए। हमने कहे महेंद्र राजभर, ये आपका घर बंगला बनाने के लिए नहीं, जमीन लिखाने के लिए नहीं, लड़की के शादी में 50 लाख खर्चा करने के लिए नहीं, आइसक्रीम की फैक्ट्री खोलने के लिए नहीं, ये दल और समाज के हिस्सेदारी और आरक्षण के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए दल बनाया गया था। आप तो शुरू में इतनी बड़ी डकैती कर गए, ऐसा क्यों किए? ये सवाल पूछना हमारा अधिकार था, क्योंकि मैं इस पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं। अगर इतनी कुवत थी महेंद्र राजभर में तो मऊ में ही पार्टी बना लिए होते, झोला लेके बनारस क्यों आए? अब क्यों हमको जन अधिकार पार्टी से निकलवा करके दल बनवाए और हमको ठग करके, मैं न घर का हुआ न घाट का हुआ, हमारे साथ बेईमानी करके। और जब वही सवाल जवाब हुआ, अभी एक इंटरव्यू में आप भी सुने होंगे, महेंद्र राजभर पार्टी से हमके क्यों निकाले थे? घोसी उपचुनाव में जा करके वहां सुधाकर सिंह से समझौता किए, माननीय अखिलेश यादव जी से करोड़ों रुपया उठा करके अपने प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवा के। और उसके बाद जब हमने कहा, यह कहानी हमको पता नहीं था कि मेरा नेता पैसा उठा लिया है। जब हमको पता नहीं था, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमने कहा कि हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया है, अब हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे, जागो राजभर जागो के मिशन पे काम करेंगे, एसटी आरक्षण की मांग करेंगे। लेकिन नहीं, ये नेता जब हमको पार्टी से निकालने की घोषणा कर देता है, जा करके मऊ घोसी बलिया मोड़ पे, वहां पे बलिया मोड़ पे जा करके राजीव राय के साथ कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये पार्टी से ब्रजेश राजभर को पार्टी की गलत गतिविधि, पार्टी के नोटा दबाने के नाम पे इन्होंने गुमराह किया, इसलिए इनको पार्टी से निकाला जाता है। और आपको याद होगा, यही महेंद्र राजभर और उनके तमाम चमचा चाटुकार स्क्रीनशॉट चला रहे थे जब ब्रजेश राजभर, जब 18 जिलों में, कुशीनगर से लेकर के सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती और महाराजगंज, गोरखपुर जाकर के जिलों में हमने संगठन खड़ा किया, मैं कर रहा था, तो क्या वहां गाड़ी का खर्चा नहीं था कि हमारा खर्चा नहीं था? नो डाउट 2000, 5000, 10,000 आपने हमको भेजा, हमने तेल भराई और संगठन पे काम किया। उसी का स्क्रीनशॉट रिवाइंड करके 40-50 हजार रुपए का इन्होंने हमको फिर गद्दारी का तकमा देना शुरू किया। और सोशल मीडिया पर एक बंबई का एक नेता, जिसको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो बेईमान स्क्रीनशॉट चलाना शुरू किया। ये लोग एक गोल बना करके, गिरोह बना करके कि हमको लूट नहीं करने देंगे, ब्रजेश राजभर झुकेगा नहीं, इसको पार्टी से निकाल दे, नहीं तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा, माननीय अखिलेश यादव बनारस में हमारे कार्यालय का उद्घाटन करने आ रहे थे। सारी घटना जानकारी होने के बावजूद मैंने महेंद्र राजभर से कहा कि अभी भी वक्त है, आप सुधर जाओ, चलो कोई गम नहीं, आप केंद्रीय कार्यालय मऊ में बना लेना, मैं बनारस में केंद्रीय कार्यालय बनाऊंगा।
और रणनीति फिर से मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। और उस कार्यालय का उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव करने वाले थे, लेकिन महेंद्र राजभर को ये हजम नहीं हुआ। वो आए महेंद्र राजभर और देखे कि ये तो बड़ा प्रोग्रामिंग कर लिया है, तो कार्यालय खोल लेगा और हमको कंप्यूटर, लैपटॉप और सारी व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी जो समाजवादी पार्टी के द्वारा मिला है। तो इसके लिए महेंद्र राजभर आओ न देखा ताओ ताबड़तोड़ राजीव राव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 साल के लिए निकाल दिया। अरे शर्म आनी चाहिए महेंद्र राजभर को कि कम से कम पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है और उस पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष और संस्थापक सदस्य को निकालने की औकात कैसे हो गई। इसी महेंद्र राजभर के कहने पर हमारा सवाल है कि ठीक है, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, अगर जो माना जाए तो मान लीजिए किस तरह, कौन सा अधिकार से उनको उनके ऊपर आप हाथ उठा दिए, कौन सा मानवता थी, क्या सोचकर उठा दिए, ये अधिकार कौन सा दिया है? मैं उस पे आ रहा हूँ। जब ये स्क्रीनशॉट चलाना शुरू किए तो मैंने फोन से द्वारा इनसे संपर्क करना चाहा, क्योंकि ये अगर कोई गड़बड़ी हुई होती तो ये बैठ के बंद स्क्रीनशॉट को पूरे देश में बेइज्जती करने लगे। क्या ये सही था? तब हमने कहा नेताजी आप गलत कर रहे हो, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। जब महेंद्र राजभर आए जफराबाद में, महेंद्र राजभर जफराबाद आए तो हमने इनका स्वागत किया, हमने इनको पैर पकड़ा, उनसे पूछ लीजिएगा, इनका पैर पकड़ के आशीर्वाद लिया। हम कहे नेताजी आपने जो आपके कंफ्यूजन हुआ था आप आ गए हैं मेरे पास, बहुत दिन से मैं खोज रहा था, चलिए आपका हिसाब किताब में कहाँ गड़बड़ी था आप बताओ, हम बताते हैं, बैठ करके इस झगड़े को खत्म करो। उसी समय नेताजी माँ बहन की फिर गाली देना शुरू किए। कितना बर्दाश्त करेंगे यार? चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर ने ऐसे ही इतिहास नहीं रचा था। ब्रजेश जी, कहा जा रहा है कि आप ओम प्रकाश राजभर से मिले थे, फोटो वायरल हो रहा है, और उसके बाद आप ओपी राजभर के इशारे पे काम किए। ओम प्रकाश राजभर के दल में, ओम प्रकाश राजभर दल में तो मैं 14 साल से काम किया हूँ। चौक पड़ा है, कोई वीडियो फोटो उठा करके कोई भी दिखा सकता है कि ओम प्रकाश के आदमी है। महेंद्र राजभर से पूछिए कि महेंद्र राजभर के कहकर कि महेंद्र राजभर कह रहे हैं कि पार्टी आगे तरक्की विकास नहीं कर पा रही, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। महेंद्र राजभर के कहने पर अखिलेश यादव को खुश करने के लिए महेंद्र राजभर ने हमको कहा कि आप ओम प्रकाश राजभर को श्रद्धांजलि दे दो। ये बेईमानों ने हमको श्रद्धांजलि दी करके हमारा यहाँ पे भाईचारा खत्म किया और ये अपनी उल्लू सीधा कर ब्रजेश राजभर को मार का रास्ता। ब्रजेश राजभर जमीन पे लड़ाई लड़े, न्याय लड़े। ब्रजेश राजभर ओम प्रकाश राजभर को श्रद्धांजलि दे, भाजपा सरकार के खिलाफ बोले, और तुम केवल अखिलेश यादव के गोद में बैठ करके हेलीकॉप्टर में घूम करके अपनी दलाली और चाटुकारिता करके खाली ओम प्रकाश राजभर को गरियाने से समाज को एसटी आरक्षण नहीं मिलेगा, समाज का अधिकार हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। इसलिए हमने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नहीं बनाई थी, हमने बनाई थी कि समाज के अधिकार आरक्षण के लिए जो दल काम नहीं कर रहा है, जो नेता काम नहीं कर रहा है, उनके आगे एक बड़ी लाइन खींचने के लिए किया था। ब्रजेश जी, आखिरी सवाल कि आप ओम प्रकाश राजभर से मिले थे कि नहीं, और एक सवाल उसमें ये जोड़ रहा हूँ कि आपको पछतावा है कि नहीं महेंद्र राजभर जी के ऊपर हाथ उठाने का? हमको पछतावा नहीं, हमको इस बात का गर्व है कि समाज के एक आताताई लुटेरा आतंकी, जो समाज को ठगने वाला, प्रोग्रामिंग करके ठगने वाला ब्रजेश राजभर ही नहीं, समाज के एक बड़े मिशन को धोखा देने वाले को सबक सिखाया हूं। इसके लिए खुशी खुशी जेल तो क्या फांसी पे चढ़ने। और वो ट्वीट कर दिया, मैं उनका बहुत सम्मान करता था, और जब से उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि ब्रजेश राजभर ये भाजपा का आदमी है, हमको बड़ा दुख हुआ और दिल को ठेस पहुंचा कि इतनी ओछी मानसिकता एक इतने बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं हो सकता है। हमारे दिल में बड़ी जगह थी उनके लिए, लेकिन माननीय अखिलेश यादव एक पक्ष की बात सुन करके और हमको उन्होंने कह दिया भाजपा का व्यक्ति है। मैं कह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी वो दिन भूल गए जब आपकी टोपी उतार के ब्रजेश राजभर उसी लखनऊ के धरती पर साफा बांधने का काम किया, चांदी का मुकुट बांधा, चांदी का गदा देकर के सम्मानित किया, महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा देकर के आपको सम्मानित करने का काम किया। तब मैं किसका आदमी था? आप तय करो, आप बताओ। तब आपको नहीं लगा? आज हम जो है कि भाजपा का आदमी और ओम प्रकाश राजभर का आदमी हूं। आप लोगों ने श्रद्धांजलि दिलवा दिया उस नेता को, और
हमसे झगड़ा करवाने का काम किया। आपने अपनी उल्लू सुविधा करने के बाद आपको लगा कि अब ये व्यक्ति आरक्षण, अधिकार, हिस्सेदारी और बराबरी, समानता के लिए बात करेगा, तो इस बात आदमी को निकालो, ये गुलामी नहीं कर सकता है। महेंद्र राजभर चमचा और चाटुकारिता करेगा, ओम प्रकाश राजभर को गरियाने में ये सफल रहेगा। इसलिए महेंद्र को माननीय अखिलेश यादव करीब रखे, नहीं तो इसका जिम्मेदार उदयवीर सिंह और जखनिया का पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जैसे ये दलाल समाजवादी पार्टी को खत्म करने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के नेता, मुखिया माननीय अखिलेश यादव, उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम के ऊपर जरूर अंकुश लगाएं, नहीं तो ये पूरी पार्टी को बर्बाद कर देंगे। नहीं तो अगर ये आपके हितैषी होते तो ब्रजेश राजभर और महेंद्र का झगड़ा कम से कम 1.5 से 2 साल से चल रहा था। माननीय अखिलेश यादव बुलवा करके बैठा करके इसकी पंचायत कर लेते कि महेंद्र राजभर क्यों गद्दारी कर रहे हो मिशन के साथ, तब जाकर के झगड़ा खत्म भी हो गया होता और ये लड़ाई नहीं होती। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कोई है तो उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम। मैं मानता हूं कि हो सकता है अखिलेश यादव जी को ये जानकारी नहीं हो, इसलिए पूरा जिम्मेदारी मैं उनको नहीं देता हूं, लेकिन इसका जिम्मेदार उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम हैं और रहेंगे। आप ओम प्रकाश राजभर से मिले थे कि नहीं? नहीं, ओम प्रकाश राजभर से हम क्यों मिलेंगे? ये बेईमानों ने तो उनको श्रद्धांजलि दिलवा दिया, हमारा भाईचारा भी खत्म कर दिया। और अब हम जब जिस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे दिए हैं उस व्यक्ति से हम जाएंगे मिलने, प्रणाम करने, तो हमको छोड़ेगा? चलो ठीक है उसमें ओम विजय जी, प्रकाश आप राजभर जी का तो नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।